गाइस, जब मैं छोटा था अम्मी के साथ कभी सब्जी वब्जी लेने जाता था ना, तो कोई सब्जी ले ली, जैसे लौकी ले ली, आलू शालू ले ली है, और उसके साथ अम्मी ऐसी कहती थी कि भाई वो थोड़ी सी मिर्ची विर्ची ऊपर से ऐसी डाल देना, धनिया डाल देना, तो वो जो दुकानदार होता था वो ऐसे ही ऐड कर देता था कुछ उसके अंदर। अब वो जमाना आ गया, आप जाओ तो शॉपिंग जो बैग होता है उसके भी पैसे मांगता है। ये है भाइयों महंगाई, जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेवेलेंट है, जिसको इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन पीएसएक्स, एंड इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट और रीजन है वो इन्फ्लेशन या महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिनक्लब एकेडमी। और ये सेकंड वीडियो है इन आर सीरीज जो कोर्स की हम बना रहे हैं, बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि स्टॉक मार्केट का एक इकोनॉमी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर क्या रोल होता है, और आज इस वीडियो के अंदर अब हम बात करेंगे कि व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन पीएसएक्स या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो चलें शुरू करते हैं। द फर्स्ट रीजन दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इज बिकॉज ऑफ इट्स रिटर्न पोटेंशियल। अगर मैं हिस्टोरिकल बात करूं तो पिछले 15 सालों में 2010 से लेके 2015 तक की 2010 से 2025 16 साल हो जाते हैं तकरीबन। अगर इन 15-16 सालों की अगर मैं एक एवरेज रिटर्न केसी 100 इंडेक्स, जो कि एक बेंचमार्क है आपका स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस का, उसका मैं एवरेज एनुअलाइज रिटर्न निकालूं तो वो निकलता है 18.5%। वेयर एज इसी सेम पीरियड में जो बैंक्स का, जो आपको बैंक्स में डिपॉजिट पे जो रिटर्न मिलता है, सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो सूद मिलता है, वो तकरीबन आपका एवरेज निकलता है 8%। और जो गवर्नमेंट के दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सच एज टी बिल, जिसके अंदर आप कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उसका एवरेज रिटर्न है 11%, और स्टॉक मार्केट का है 18.5%। अब ये आपको रिटर्न में शायद परसेंटेजेस में इतना बड़ा गैप नजर नहीं आ रहा, 11% 18.5, लेकिन ये जो 7.5% का सरप्लस है, ये ओवर टाइम 15 साल में कंपाउंड हो के बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट के अंदर। वाइल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस या हिस्टोरिकल रिटर्न्स आर नेवर अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। इससे कहीं हरगिज ये नहीं पता चलता कि अगर पास में ये रिटर्न था तो फ्यूचर में भी ये रिटर्न आएगा। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट एक चीज हिस्टोरिकली फैक्चुअली एस्टेब्लिश्ड है, वो ये है कि पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, स्टॉक मार्केट टेंड्स टू आउट परफॉर्म अदर एसेट क्लासेस सच एज फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, इन द लॉन्ग रन। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इन द लॉन्ग रन। ये शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे चीजें होती ही रहती हैं, कभी नीचे आ जाती हैं चीजें, कभी ऊपर चली जाती हैं, बट आप इसीलिए स्मूथ आउट करने के लिए लॉन्ग रन एनालिसिस करते हैं, कम से कम 10-15 साल का। तो जब आप इतने बड़े पीरियड पे एनालाइज करते हैं तो आपको यही नजर आता है फैक्चुअली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, अगेन पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक्स टेंड टू आउट परफॉर्म इन द लॉन्ग रन। वाई? बिकॉज वो इन्फ्लेशन हेज करते हैं, कंपाउंडिंग हो रही होती है, उसके अंदर ग्रोथ आ जाती है, और बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं जिनको हम बाद में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन पीएसएक्स, टू टेक एडवांटेज और कैपिटलाइज ऑन दीज हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल आउट देयर। तो गाइस, दूसरा रीजन है कंपाउंडिंग का। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी हमारी 10 करोड़ बनाने वाली, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर सिंपल और कंपाउंडिंग को हमने अलग अलग वर्किंग करके एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट दिखाया हुआ है कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा होता है। एक एग्जांपल मैं आपको दोबारा, और स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रही होगी, कि अगर आपने, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, मैं टी बिल जो एक बेंचमार्क होता है इंटरेस्ट इनकम का, वो ले लूं और उसका मैं 15 साल का एवरेज निकालूं तो वो 11% था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और सेम पीरियड का स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो था वो 18.5% था। अब आप कंपाउंडिंग की पावर देखें कि अगर आपने 100 रुपए टी बिल के अंदर लगाए होते और आप री इन्वेस्ट करते रहते वो अमाउंट, तो वो 100 रुपए आज बढ़ के आपके 478 रुपीज हो गए होते, तकरीबन 5 गुना, मोटा मोटा राउंड ऑफ कर लें आप, 4 गुना गेन होता आपका उसके अंदर। यही पैसे अगर स्टॉक मार्केट में केसी 100 इंडेक्स के अंदर लगाए होते हैं, बेंचमार्क जो के है, जिसका 18.5% रिटर्न है, तो वो कंपाउंड होके आज 100 रुपए से 1276 रुपए तकरीबन हो जाने थे आपके। तो जो डिफरेंशियल निकलता है ये 800 का निकलता है, यानी डिफरेंशियल ही 8 गुना का है, 8 टाइम्स का। दिस इज कंपाउंडिंग, कि ओवर टाइम वो जो सरप्लस मैंने आपसे बात करी थी ना, कि 7.5% का जो सरप्लस ओवर जमा होता जा रहा है, वो एक्यूमुलेट होकर इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। वो कैसे करता है, इसके ऊपर आप एक हमारी वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरी एक्सेल के ऊपर हमने वर्किंग करके बताई हुई है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दोबारा दे देता हूँ कि जब आप 100 रुपए पे 10% कमाते हैं तो आप 10 रुपए कमाते हैं। वो 10 रुपए आपने निकाल लिए, अब 100 रुपए पे दोबारा आपने 10% जब कमाया तो आपने फिर 10 रुपए कमाया, तो 2 साल बाद आपके पास 120 रुपए हो गए। वेयर एज जब आप
कंपाउंडिंग में री इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी 100 रुपए थे आपके पास, 10 रुपए 10% के हिसाब से आपका प्रॉफिट आया, आपने वो दोबारा लगा दिया, अब वो 110 पे जब निकलेगा 10%, तो अब 11 निकलेगा, तो वो 121 हो जाएगा, तो वो दूसरे साल में 1 का डिफरेंस आ गया, एंड इट कीप्स ऑन कंपाउंडिंग। वो फिर अगले साल में 133 हो जाएगा एज कम्पेयर टू 130, वो बढ़ता चला जाएगा आपका। दिस इज कंपाउंडिंग। तो कंपनीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर आपको एक कंपाउंडिंग का एलिमेंट मिलता है, क्योंकि कंपनीज कीप ऑन री इन्वेस्टिंग अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर इनकम और मोस्ट ऑफ देयर इनकम, व्हाटएवर जो उनकी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी है, वो ग्रोथ में री इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। जब वो ग्रोथ में री इन्वेस्ट करते चले जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको वो कंपाउंडिंग मिलती रहती है, जो कि आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के अंदर या हाइपर रिटर्न्स के अंदर एक कंट्रीब्यूशन बनता है। नेक्स्ट रीजन जो हमारी नज़र में जिसकी वजह से आपको पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बेसिकली है कि यू शुड ओन अ पीस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या मतलब है आपका, हमारा इससे, इसका मतलब ये है कि भाई आप अगर पेनाडोल हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, मतलब घर में कुछ हो ना हो, पेनाडोल का पत्ता जरूर पड़ा हुआ होता है। नेशनल फूड्स के मसाले आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मीज़ान बैंक में आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, जैसे हमने शुरू में बात करी डॉलमेन मॉल में आप जाके शॉपिंग कर रहे हैं। तो भाई जब आप ये सारी बिजनेसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनके कंज्यूमर्स हैं, आप कोलगेट पामोलिव का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप इन सब के कंज्यूमर्स हैं तो आप इनसे प्रोडक्ट से अगर बेनिफिट कर रहे हैं तो भाई आप इनके शेयर प्राइसेस, इनके प्रॉफिट से भी तो बेनिफिट करें। हो क्या रहा है, वो कंपनीज आपको अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट, एंड आप उसको उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम फर्दर किए जा रहे हैं, अब वो उससे और प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। भाई बजाय इसके कि आप सिर्फ आप उसको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, आप एट द सेम टाइम उनके शेयर्स भी ओन करना शुरू कर दें, आपका प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। एक हजरत हमारे पास एक है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, उन्होंने बड़ी मजे की बात करी। उन्होंने कहा कि भाई मीज़ान बैंक जो है वो इट इज़ फेमस फॉर नॉट गिविंग यू अ गुड सेविंग्स रेट। ये एक बीच में बड़ा डिबेट भी इसके अंदर चली थी कि इंटरेस्ट रेट बाकी सारे बैंक जो है ना सेविंग्स अकाउंट के ऊपर रिटर्न बड़े अच्छे ऑफर कर रहे थे, मीज़ान बैंक कम ऑफर कर रहा था। उन्होंने बड़ी टाइट टिप निकाली, वो ये कहते हैं कि जितना मुझे कम इसके अंदर रिटर्न ऑफर करेंगे मैं उतने इसके शेयर खरीदता जाऊंगा। और आप उसकी शेयर प्राइस देखें मीज़ान बैंक की कहाँ पहुंची हुई है, इस वक्त भी ऑल टाइम हाई चल रही है, रिटर्न तो अलग ही लेवल पे हैं उसके। हमने एक बीच में वीडियो में भी कवर किया था, 20 साल में मोर देन 100x रिटर्न है उस स्टॉक का। So why would you not own these companies, these products? So this is also another reason why you should be investing in PSX कि भाई जो आपके रियल लाइफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट भी करें। आप छोटी सी एग्जांपल है, इससे बड़ा अच्छा और समझ में आ जाता है। आपका अगर कोई दोस्त है, आपका बहन है, भाई है, जो घर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आपको अगर उनका कोई बिजनेस आइडिया समझ में आता है तो आप उनको कैपिटल की ज़रूरत है, आप लगा देते हैं। आप कहते हैं मुझे शेयर होल्डिंग दे देना, क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है कि उसमें ग्रोथ है, पैसे बनेंगे, तो मैं भी अपना हिस्सा उसके अंदर कुछ ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, वटेवर। वहाँ पे आप उस बिजनेस में पार्टनर बन गए, आप उसके शेयर होल्डर बन गए। पीएसएक्स भी सेम चीज़ है, आप कंपनीज के जब शेयर खरीद रहे हैं तो आप उसके शेयर होल्डर, उसके हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप किसी के भाई बहन में या किसी छोटे लेवल के बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, यू विल प्रॉब्ली बी ओनर ऑफ 50%, 40%, 30%, 20%, व्हाटएवर। बट जब पीएसएक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, मे बी योर शेयर होल्डिंग परसेंटेज गोइंग टू बी 0.00 समथिंग %, वो छोटा नंबर होगा, बट यू विल स्टिल बी इंटाइटल्ड एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर इन दैट कंपनी। आपको डिविडेंड भी मिलेगा उसका, उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आपको भी बेनिफिट होगा उसको। एंड दिस इज वाई यू शुड इन्वेस्ट इन पीएसएक्स। जो प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें, एंड आपको ये चीज़ नज़र भी आएगी अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स निकाल कर देखें। तो दीज कंपनीज, यूनिलीवर, आपका कोलगेट, मीज़ान बैंक जो मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, आप इनके रिटर्न्स निकाल कर देखें। साजगार इंजीनियरिंग जो है, जिसने हैवल गाड़ी लॉन्च करी है, आप उसको रोड के ऊपर अब हर थोड़ी देर के बाद आपको हैवल नजर आ रही होती है, आप उसके रिटर्न्स निकाल के देखें इन कंपनीज के, तो स्काई रॉकेटिंग रिटर्न्स हैं इनके। सो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू ओन दीज कंपनीज? आप इन कंपनी से, मेरा मकसद नहीं है कि स्पेसिफिकली यही कंपनीज आप जाके खरीद लें। द पॉइंट इज यू गो एंड एनालाइज एंड फाइंड आउट सच कंपनीज व्हिच आर डूइंग वेल। द पॉइंट इज कि आप इस तरह की कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स आर हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी आपकी नज़र में, तो यू शुड बी ओनिंग दोज कंपनीज। लास्ट मेजर रीजन जो है वो है कि इन्फ्लेशन से फाइट करना। अच्छा, इस टॉपिक को तो हम पुरानी इतनी वीडियोज में इतनी मरतबा कवर कर चुके हैं मुख्तलिफ तरीकों से, आज फिर एक दफ़ा कवर कर रहे हैं कि भाई जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर, तो महंगाई से आप लड़ाई किस तरह से कर सकते हैं कि वो कंपनीज जो है वो पास ऑन कर देती हैं अपनी जो भी कॉस्ट प्रेशर्स होते हैं टू फाइनल कंज्यूमर्स, जो कि महंगाई बनता है। फिर हम कहते हैं कि इसकी ये चीज़ महंगी हो गई। अभी टूथपेस्ट की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कोलगेट की, तो वो भी पुराने रेट निकाल के देख लें, महंगा हो गया।
हर चीज़ महंगी होती जा रही होती है। यूरिया किसी ज़माने में आपका 2000 रुपये बोरी बिक रहा होता था कुछ अर्सा पहले, अभी आज वही 4500 रुपये का बोरी हुई हुई है उसके अंदर। तो इस तरह से कंपनीज जो होती हैं, जो भी कॉस्ट प्रेशर सिस्टम के अंदर आ रहे होते हैं, वो पास ऑन कर रही होती हैं। जब वो पास ऑन कर रही होती हैं तो वो अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन्फ्लेशन से, महंगाई से। लॉन्ग टर्म में, नॉमिनल टर्म्स में तो ग्रोथ ही आ जाती है आपकी। सो स्टॉक्स के अंदर ये बहुत बड़ा फायदा है आपको कि कंपनीज एक्ट लाइक एक उस तरह की एंटिटी की तरह बिहेव करती हैं कि जो कि कॉस्ट प्रेशर पास कर सकते हैं। अब आप फंस जाते हैं, आप कहते हैं मैं कहाँ पास करूँ, या आप बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स में अगर आपने पैसे अपने डिपॉजिट कराए हैं वहाँ पे, तो मसला ये है कि अगर आपने करंट अकाउंट में रखे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ केला मिल रहा है आपको। वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, आपके जीरो है, महंगाई हुई जा रही है, वैल्यू ऑफ मनी इज लूजिंग आउट। जैसे हमने पहले ही बात करी, 1000 रुपए आपके पास हुआ करते थे, पेट्रोल 250 रुपए लीटर आज हो गया तो 4 लीटर ले सकते हैं। पहले आपका 100 रुपए लीटर होता था, 10 लीटर आ जाता था उसके अंदर। आपके वही 1000 रुपए की परचेसिंग पावर कम हो चुकी है। अब कहाँ पे 10 लीटर, कहाँ पे 4 लीटर आपका। दिस इज द वैल्यू जो कम होती जा रही है उस सेम एक नोट की। बट यही अगर आपने 1000 रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हुए होते उस अच्छी कंपनी के अंदर, तो उसने अपनी इस महंगाई के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करना था। तो ये आपके 1000 रुपए शायद आज 1000 रुपए ना होते, ये बढ़ के इतने हो गए होते कि आपकी रियल कंजम्पशन उतनी होती, प्रॉब्ली 2500 हो गए होते, ताकि आप वही 10 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर पाते। ये रीजन है गाइस जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें पहला है आपका हाई रिटर्न का पोटेंशियल, जो मैंने आपको हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से बताएं। सेकंड, इसमें रीजन आपका बनता है कि कंपाउंडिंग होती रहती है आपकी। आपको अगला रीजन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोडक्ट्स जो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं वो उसके अंदर आपको पार्ट लेना चाहिए। और लास्टली, ये जो कंपनीज होती हैं ये पास ऑन कर देती हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, तो इनके प्रॉफिट्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं और नॉमिनल टर्म में ग्रो कर रहे होते हैं। अच्छा, पहले आज से 10 साल पहले चले जाएं तो ऑल्दो ये सारे रीजंस एग्जिस्ट करते थे कि जिनकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था तब भी, बट नहीं किया। मे भी चलें, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था उस टाइम के ऊपर। आपको अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रोकर के ऑफिस जाना है, बहुत सारे साइन करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो अंडरस्टैंडेबल। हालांकि रीजन उस वक्त भी यही थे आपको जिनकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था। आज भी रीजन सेम ही एग्जिस्ट करते हैं, बट फर्क एक आज ये आ गया कि आपके डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया है कि एप्स लाइक फिनकलाब आर नाउ मेकिंग इट ईजियर फॉर यू गाइज टू इन्वेस्ट। तो आप घर के अपने सोफे के ऊपर बैठकर कंफर्ट में आराम से आप अकाउंट खोल सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू गाइस शुड बी लूजिंग आउट ऑन दिस रिटर्न पोटेंशियल, ऑन दिस इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। आपके सारे पैसे डेफिनेटली स्टॉक्स में नहीं होने चाहिए, बट एक सर्टेन फ्रैक्शन जरूर होना चाहिए टू कैपिटलाइज ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। चलेगा, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक ब्रेकडाउन करेंगे कि हाउ स्टॉक्स आर एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, वो किस तरह से प्रोसेस वर्क करता है। एंड टिल देन, आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो कमेंट करें, ईमेल करें hello@finclub.com के ऊपर। अगेन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। और तब तक के लिए मैं अल्लाह हाफिज़ करता हूँ आपसे।